प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल दयालबाग के प्रांगण में उदयन केयर के आगरा अध्याय के चतुर्थ प्रेरण समारोह का आयोजन किया गया। आगरा में इस वर्ष 30 लड़कियां उदयन केयर के उदयन शालिनी फेलोशिप परिवार का हिस्सा बनी हैं। संस्था की ओर से प्रत्येक छात्रा को शैक्षिक कार्यों हेतु 10,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है, जो उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। इस अवसर पर दीप प्रज्वलन के बाद अतिथिगणों का प्रकृति की अमूल्य धरोहर नमाकुल प्रदान कर स्वागत किया गया। संस्था की संस्थापक प्रबंध ट्रस्टी डा. किरण मोदी ने गर्मजोशी के साथ उदयन केयर संस्था का परिचय देते हुए डा. सुशील गुप्ता का सहृदय आभार व्यक्त किया। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर गुप्ता किसी भी तरह की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, जिसके लिए पूरा उदयन परिवार उनका आभारी है। उन्होंने सभी शालिनी बालिकाओं को हर मुश्किल का सामना कर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बबीता चौहान, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश, ने उदयन केयर के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए छात्राओं का उत्साहवर्धन किया और कहा कि छात्राओं को अर्जुन की भांति अपने उद्देश्य की ओर एकाग्रचित रहना चाहिए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर संध्या अग्रवाल शोभायमान थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही हमारा चरित्र निर्माण करके हमें सजग, संपन्न व संपूर्ण बनाती है। मैम क्या कहेंगे, आज स्कूल का जो आयोजन हुआ है उसके लिए क्या कहना है? इसके लिए तो मैं उड़न और शालिनी संस्था की संस्थापक जो पूनम जी यहाँ बैठी हुई हैं, मैं उनका जितना भी आभार व्यक्त करूँ उतना कम है, क्योंकि जब इस तरह की सोशल ऑर्गेनाइजेशन समाज में अपना योगदान रखती हैं और समाज को कुछ देने की ठान लेती हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा करके जाती है। जैसा कि आपने यहाँ सुना भी होगा कि उनकी जितनी भी जो संस्था है वो यहाँ जितनी बच्चियाँ बैठी हुई हैं 10th के बाद उनको अडॉप्ट करते हैं और 10th के बाद 5 साल तक लगातार रखते हैं। तो मुझे लगता है कि वो 5 साल जो होते हैं वो किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही एक गोल्डन चांस है, गोल्डन टाइम है, और उसके संघर्ष के लिए भी और उसके कैरियर के लिए भी। तो उसके लिए अगर जब उनको सहारा मिल जाता है और सारी सुविधाएं मिल जाती है तो मुझे लगता है कि उनको अपने जो उनके एम है, जो उनके उद्देश्य है, जो उनके आगे बढ़ने के रास्ते हैं, बहुत कुछ क्लियर हो जाते हैं बहुत सारे। मैम आप में महिला है और सरकार में महिला प्रशिक्षित करा रही है, उसके विषय में आज जो बच्चियाँ हैं उनको क्या कहना चाहेंगी, जो नई यूथ की बच्चियाँ हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि आगे की कैसे ग्रोथ करते हैं? मैंने अभी बताया ना कि सरकार बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं को और बच्चियों को दे रही है। इवन मैं कहना चाहूंगी कि गर्भ से लेके और बुढ़ापे तक की व्यवस्था महिलाओं के लिए सरकार ने की हुई है। लेकिन हम सब जानते हैं और सरकार भी ये कहती है कि आप देश की आधी आबादी है, और आधी आबादी बनने के लिए मैं महिलाओं से कहना चाहूंगी, बच्चियों से भी कहना चाहूंगी कि आपका भी योगदान कुछ देश के लिए बनता है। इसलिए कम से कम अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त करें और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ती जाए और काम जितना भी हो सकता है उसे बहुत सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने काम बन जाए। के माध्यम से महिलाएं अपनी संस्कृति को भूलती जा रही हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि महिलाएं अपनी संस्कृति भूलती जा रही हैं, संस्कृति तो बिल्कुल नहीं भूल रही हैं कि, पर यह है कि देखिए जमाना बदल रहा है तो थोड़ा सा आपका इशारा होगा शायद कि कुछ हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, पर ऐसा नहीं है कि जब हम आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों को जब हम चैलेंज के रूप में लेते हैं तो वहाँ थोड़ा लाइफ स्टाइल भी अपना अपनाना पड़ता है। पर हाँ, मैं इतना जरूर कहती हूँ, हर मंच से कहती हूँ कि अपने संस्कारों को जिंदा रखो। जब संस्कार जिंदा रखने के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई भी चाहे वो पाश्चात्य हो चाहे कोई और हो, वो हमारी संस्कृति से हमें डिगा नहीं सकती, क्योंकि भारतीय संस्कृति बहुत मजबूत संस्कृति है और यह संस्कारों को रखना ही जिंदा रखेंगे तो सब कुछ संभव है। सुशील गुप्ता, चीफ एडवाइजर, उदयन केयर। उदयन केयर एक ऐसी संस्था है जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की लड़कियों को 5 साल के लिए उनको अडॉप्ट करती हैं और 5 साल तक उनको स्टाइपेंड देने के साथ साथ उनके वर्कशॉप्स लेती हैं। और जो वर्कशॉप्स लेती हैं उसमें कैरियर काउंसलिंग से लेके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेके टेक्निकल सब बातें होती हैं और वो ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है। और यहाँ से जो निकलती हैं शालिनियाँ वो बहुत ऊंचे पौधे पर पहुँच रही हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लड़कियों को और ख़ास करके
वो लड़कियां जिनके कि घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वो साउंड नहीं है, उनको अडॉप्ट करना, क्योंकि कभी कभी यही कहा जाता है कि जो अच्छे लोग निकलते हैं, चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो कहीं भी हो, वो सब गरीब लोग तबके के लोगों के यहाँ से ही निकलते हैं। मैं गरीब से मेरा मतलब ये कि जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है। तो अब की जो हमने इस सब चौथे इंडक्शन में 30 लड़कियों को हमने अडॉप्ट किया है, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद दूंगा कि वो लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। कहना चाहूँगी कि हमारा समाज आज भी चाहे जितनी तरक्की कर गया हो, लड़की बहुत आवश्यक है। जब तक हम लड़की को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक उसकी तरक्की नहीं होगी। हमको उनको हर फील्ड में एनकरेज करना चाहिए। उनका उत्पीड़न हर जगह है, उनको हमें इतना स्ट्रांग बनाना है कि कभी भी किसी लालच में, टेम्पटेशन में ना आए, और अपने चरित्र पे बेसिकली ध्यान दें। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है।